मंडिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम घन हित चात की घन श्याम घना हित मोरनी छवि ललित कमला कोटिशम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को दास गोविंद की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में आगमन सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बड़ी ही सुंदर पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा और आज पंचम दिवस की इस अमृतमयी ज्ञानमयी श्रीमद् भागवत कथा में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। तो नित्य प्रतिदिन की भांति हम हमारी किशोरी के नाम का, श्री जी के नाम का, ठाकुर जी के नाम का गुणगान करते हुए आज की इस बड़ी ही सुंदर पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे।
जय हेलो। श्याम राधे कोई नहीं कहता, तो श्याम राधे कोई नहीं कहता, कहते राधे श्याम। और जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। हीरा का सुमरन कीजिए और धाका धरिए ध्यान। रा और धा के बीच में मेरे बसे कृष्ण भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, हो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। मेरी चंदा चकोर है बिहारी। हो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। हो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे जय हो। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। मिश्री तो स्वाद है बिहारी। हो राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। हो राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। हो राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। हो राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बिहारी। हो राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। हो राधे रानी गंगा तो धार है बिहारी। हो राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। हो राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, हो राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, हो राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 ओ राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो 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 चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मोहिनी तो मोहन बिहारी, राधा मेरी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधा मेरी मोहिनी तो मोहन बिहारी, राधा मेरी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, राधे 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 अरे बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो बोलिए मदन मुरारी की जय हो भक्त और भगवान की जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, भूमिया जी महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िंदत विनिंदित धारी विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पंचम दिवस की कथा आज आप सभी भक्तों के मध्य में प्रवाहित होने जा रही है और बड़ी ही सुंदर कल चतुर्थ दिवस की कथा का सेवनपान आप सभी भक्तों ने किया। हमारे बांके बिहारी का कन्हैया जी का कल प्राकट उत्सव मनाया गया और बहुत ही सुंदर कथा राम जी का विवाह, राम जी का जन्म हुआ। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, आप निरंतर अपने एक आसन पर आसीन होकर आज पंचम दिवस की कथा का सेवन पान कीजिए। कहने लगे कि हे महाराज, देखिए आज की जो कथा है आज की है ठाकुर जी की बाल लीला और हर ठाकुर जी की लीला पर एक भजन, तो आज कथा थोड़ी कम और भजन अधिक है क्योंकि तो ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं और हर एक लीला पर एक एक भजन। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, किम माया हताया मंद जात खैलु तवांत कृत यत
पुत्र के बाबा पूर्वे शत्रुमा हिंसी कृपाणान वृथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर वसुदेव जी उस कन्या को जब लेकर के आए तो कहते हैं सारे ताले बंद हो गए, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए, और जब वह कन्या रुदन करने लगी, रोने लगी, राजा कंस को पता चला। अब तो राजा कंस भयभीत होने लगा। उस कन्या को अपने पास मंगवाया और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित, उस कन्या को जैसे ही मारने लगा, वसुदेव जी कहने लगे, बोले हे राजा कंस, बोले आपका काल तो हमारा 8वां पुत्र था, लेकिन यह तो कन्या है। बोले आप कन्या दान स्वरूप इस कन्या को हमें दान में दे दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। कंस कहने लगा, बोले कन्या है तो क्या हुआ, है तो 8वां ही, क्या पता यह कन्या ही मेरा काल हो। हाथों में लेकर जैसे ही मारने लगा उस कन्या को, वह कन्या हाथों से छूटकर आकाश में जाकर अष्टभुजा वाली देवी बन गई। और अष्टभुजा वाली देवी बनी तो आकाशवाणी करने लगी, कहने लगी, बोले ए मथुरा के राजा कंस, तू मुझको कहा मारे? बोले तेरे मारे हुए 12 तो गोकुल में पैदा है। कंस भयभीत हो गया। कहते हैं कि अब भी आकाश मार्ग में बारिश होती है, जब बिजली कड़कती है ना, तो वह यशोदा की पुत्री है जो आकाश में जाकर बिजली बन गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर कंस वसुदेव जी से क्षमा याचना करने लगा, कहने लगा, बोले मैंने आपके 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन मेरा काल तो गोकुल में पैदा हो गया है। कहने लगा, बोले मैं आपको कारागृह से तो आजाद करता हूं, लेकिन आप हमारे यहाँ नजरबंद रहोगे। नजरबंद यानी नजरों के सामने। तो देव की वसुदेव को कारागृह से तो आजाद किया, लेकिन नजर बंद कर लिया। यह तो मथुरा का दृश्य। अब चलते हैं गोकुल की ओर। वसुदेव जी कन्हैया जी को यशोदा मां के पास सुला करके आ गए। अब कहते हैं जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो कहते हैं नंद जी की बहन थी नंदा और सुनंदा। कहना कि जब भाभी गर्भवती हो तो नंद आमे ना जापो करबे, जापो ही करेगा, चोर करेगा। तो नंद जी की बहन थी नंदा और सुनंदा, दोनों को बुलाया गया। जो पति की बहन होती है उसको बुलाते हैं, उसी को बुलाते हैं ना। पर आजकल तो कौन बुलावे, अपनी बहन ने बुलावे। आजकल तो अपनी ने बुलावे। अब नंदा सुनंदा आई तो कहते हैं कि रोजाना यशोदा मैया सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाया करती थी सो करके। अब जब उस दिन कहते हैं सुनंदा ने जाकर देखा तो यशोदा भाभी के तो गेट लगे हुए हैं, किवाड़ बंद है।
विचार किया, बोले भाभी रोजाना तो जल्दी उठ जाती है सोकर, आज अभी तक सो रही है भाभी। बोले कहाँ कारण है? बोले जाके देखूं तबीयत ठीक है या ना है, स्वास्थ्य ठीक है या ना है। सुनंदा गई अंदर कक्ष में और जाकर जैसे ही देखा तो यशोदा भाभी तो सो रही थी और यशोदा जी के पास एक श्याम सलोने वर्ण के छोटे से लाला खेल रहे थे। इतना सुंदर स्वरूप, कहते हैं कि सुनंदा उनको निहारती रही, सब कुछ भूल गई कि मैं यहां क्यों आई थी, निहारती रही। इतना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है, सांवले वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनंदा जैसे ही चैतन्य अवस्था में आई तो दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, भैया के पास। नंद जी नदी पर स्नान कर रहे थे यमुना में। जाकर कहने लगी, बोले भैया जल्दी घर को चलो। नंद बाबा कहने लगे, बोले बहन कहाँ है वो, बता तो सही, इतनी कि जल्दी कहाँ की है रही है। बोले ना भैया जल्दी घर को चलो। बोले कछु बोलेगी वो कहाँ है। सुनंदा कहने लगी, जो हो नो वो तो है गो, अब जल्दी घर को चलो। नंद बाबा फिर कहने लगे, बोले बहन हुओ का है, बता तो सही। सुनंदा कहने लगी, बोले यशोदा भाभी को 85-85 वर्ष की उम्र में लाला है गो। अब तो नंद बाबा इतने खुश हुए, प्रसन्न हुए कि महाराज जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहने और दौड़ लगा दी महल की तरफ। कहते हैं एक मोतियों की माला पहन रखी थी गले में, उतार कर सुनंदा को दी। दौड़े दौड़े गए नंद भवन में, देखा यशोदा जी तो सो रही है, निद्रा में है, और छोटे से लाला यशोदा के पास खेल रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं। अब तो कहते हैं सुनंदा और नंद बाबा दोनों कन्हैया जी को निहार रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, इतना सुंदर स्वरूप है हमारे बांके बिहारी का, कन्हैया का, बाल कृष्ण कन्हैया का, कि हे राजा परीक्षित आप अपने मन में कन्हैया की इस सुंदर झांकी के दर्शन कीजिए कि हमारे कन्हैया का स्वरूप कितना सुंदर है, मनमोहक है। राजा परीक्षित नेत्रों को बंद करके उस झांकी के अपने मन में दर्शन कर रहे हैं। अब तो महाराज कहते हैं यशोदा जी को जगाया गया, उठाया गया और सारे गोकुल में सूचना फैल गई, खबर फैल गई कि यशोदा जी के 85-85 वर्ष की उम्र में एक लाला को जन्म भयो है। अब तो सब गोकुलवासी, सब ब्रजवासी नंद भवन की तरफ चले आ रहे हैं। और नंद भवन की तरफ चले आ रहे हैं, सब नाचते गाते हुए, बधाइयां गाते हुए आ रहे हैं। आइए नंदोत्सव की, नंद की लाला की बधाइयां हम भी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, बधाइयां गाते हैं मिल करके। हेलो, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। हो ब्रज सबरो खुशी मना ही रहो, हो जन्मो है आज कन्हाई, हो जन्मो है आज कन्हाई, ओ जन्मो है आज कन्हाई।
ओ ब्रज सबरो खुशी मनाहि रहो जन मोहे आज कन्हाए ब्रजी सविरो खुशी मनाए रहो जन मोहे कृष्ण कन्हाए ओ ब्रज सबरो खुशी मनाहि रहो जन मोहे आज कन्हाए ब्रजी सगिरोई खुशी मनाए रहो जन मोहे कृष्ण कन्हाए ओ जन मोहे कृष्ण कन्हाई जन मोहे कृष्ण कन्हाई जन मोहे कृष्ण कन्हाई जन मोहे कृष्ण कन्हाई ओ ब्रज सबरो खुशी मनाहि रहो जन मोहे आज कन्हाए मथुरा में गबे बधाई गोकुल में बटे मिठाई मथुरा में गवे बधाई गोकुल में बटे मिठाई मथुरा में गबे बधाई गोकुल में बटे मिठाई मथुरा में गवे बधाई गोकुल में बटे मिठाई ब्रज सबरो खुशी मनाहि रहो जन मोहे आज कन्हाए ब्रज सबरो खुशी मनाए रहो जन मोहे आज कन्हाई और ओ कड़के बिजली झुके अंधियारे ओ कड़के बिजली झुके अंधियारे कड़के बिजली झुके अंधियारे माखन बरखा है रही भारी माखन बरखा है रविवारे ओ माखन वर्षा है रही भारी माखन वर्षा है रविवारे यमुना को जल उमड़ाए रहो जन मोहे आज कन्हाए ब्रज सबरो खुशी मनाए रहो रहो जन मोहे आज कन्हाए मथुर जेल अन जन्म है पायो तेरा जेलियन जन्म है पायो मथुर जेल जन्म है पायो मथुरा जेलियन जन्म है पायो ओ गोपाला गोकुल पहुँचायो गोपाला गोकुल पहुँचायो गोपाला गोकुल पहुँचायो ओ गोपाला गोकुल पहुँचायो देवलोक फूल बरसाए रहो जन मोहे आज कन्हाए गोकुल खुशी मनाए रहो जन मोहे कृष्ण कन्हाए और ओ नाम करण है रयो लला को नामकरण है रयो लला को ओ नाम करण है रयो लला को नामकरण है रयो लला को देव की नंदनी नंद लाला को ओ देव की नंदन नंद लाला को ओ देव की नंदनी नंद लाला को ओ देव की नंदन नंद लाला को माखन वो तो माखन मिश्री खाए रयो जन मोहे आज कन्हाए गोकुल खुशी मनाए रहो जन मोहे
आज कन्हाई। गोकुल में बटे मिठाई मथुरा में गबे बधाई। गोकुल में बजे गराई मथुरा में बजे बधाई। ब्रज सबरो खुशी मनाई रहो जल मोहे आज कन्हाई। ब्रज सबरो खुशी मनाए रहो जन मोहे आज कन्हाई। भोजन मोहे आज कन्हाई। जन मोहे आज कन्हाई। जन मोहे आज कन्हाई। जन मोहे आज कन्हाई। हे जन मोहे आज कन्हाई। ओ जन मोहे आज कन्हाई। हे जन मोहे आज कन्हाई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वसुदेव नंदन भगवान की जय हो। नंद के लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वाचे त्वा स्वेस्त्यन्नम् जात कर्मात्माजस्य वे कार्यामासे विधिवते पितृदेवार्चने तथा अब तो महाराज कहते हैं सारे ब्रजवासी मिलकर खुशी मना रहे हैं। कन्हैया जी का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी, ग्वाल वाले सखा सब मिलकर के खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद का उत्सव, नंद उत्सव। गोपियां जो हैं नवीन वस्त्र, नए नए वस्त्र पहन करके नृत्य कर रही हैं, सखा झूम रहे हैं, गा रहे हैं, सभी मिलकर के गा रहे हैं। नंद घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पाल की। जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब जब नंदोत्सव चल रहा था तो सारे ब्रजवासी मिलके नाच रहे, गा रहे, और ब्रजवासी मिलके कह रहे माखन के गोला बना बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे, माखन मिश्री के गोला बना बना के। सब आनंद ले रहे नंद के उत्सव को। अब एक बूढ़ी सी मैया ही कोई, बा मैया के दांत ना आए, नंद उत्सव में आई, कुछ भी लगी, बोले कहीं काहे रोजा मोगू बताओ सही कोई। बोले कई नाच रहे हैं, काहे कहा बात है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कछु बात होगी बताओ कहा बात है। जैसे ही पूछने को लगी, एक ब्रजवासी ने एक गोला बना के फेंको तो वह बूढ़ी मैया के सीधे दांत तो है ना है, तो सीधे पेट में। बूढ़ी मैया कहवे लगी लला, बोले मेरे तनकने के मौके माऊ देखियो कछु आयो, अब पतो ना है कहो है तो स्वादो। बोले स्वाद सो तो आयो कछु पर
बोले मेरे दांत ना है ना तो सीधे पेट में चले गो, कहाँ गए हो? तो एक सखा बोलो, बोले मैया, बोले नंद के छुरा हुओ यशोदा मैया के, बाको उत्सव चल रहा है और ये ब्रजवासी माखन के गोला बना बना के फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो तेरे मुख में जो अभी गयो वो माखन मिश्री को गोलाओ। अब तो महाराज बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है कन्हैया जी का। कहते हैं इधर तो कन्हैया जी का उत्सव चल रहा था और इधर मथुरा में कंस ने एक सभा बुलाई। जो भी बड़े बड़े राक्षसी सेना में सबको बुलाया कंस ने और एक सभा बैठाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आहो देवी के पुत्रा कंसेन बहे वो हता, एका वशिष्ठा वैराजा कन्या, शापी दिवं गता। अब तो महाराज कंस की सेना में जितने भर राक्षस थे कंस ने सबको बुला लिया और सभा में कहने लगा कि गोकुल में मेरो काल पैदा है गो। बोले कौन मेरे काल को मार सके? अब कंस के काल को कैसे पहचाने? सारे राक्षस बोले, बोले महाराज हम मार देंगे, हम मार देंगे, पर बताओ तो सही दिखे कैसो है। कंस बोलो, बोले भैया अगर देखा ही लियो होता तो मैं ही ना मार देता हूं। तो कंस की बहन पूतना उस सभा में आई और कंस की बहन पूतना जब सभा में आई तो कहने लगी, बोले भैया, बोले आपके काल को मैं मारूंगी, बोले आपके काल को मैं मारूंगी। कंस बोलो, बोले बहन तेरो ऐसा विकराल रूप है, इतने बड़े बड़े तेरे दांत हाथ, बोले तोय देख के कोई भी डर जागो, तू मेरे काले कैसे मार के आएगी? पूतना बोली, बोले भैया, बोले तुम जानो ना हो मैं भेष बदल वो जानू, अपनो रूप बदल वो जानू। अब तो पूतना ने जैसे ही कहा रूप बदल वो जानू, पूतना ने एक परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया और ऐसी सुंदर नारी बन गई कि स्वयं राजा कंस अब पूतना को नहीं पहचान पा रहा। पूतना बोली, भैया, बोले आपके काल को मैं मार के आऊंगी। कंस बोलो, बहन चल ठीक है, तू मेरे काल को मार के आएगी, लेकिन एक बात बता कि मेरे काल को तो कोई ने देखो ही ना है अभी तक, तू मेरे काल को पहचानेगी कैसे? पूतना बोली, भैया, बोले आपके काल को देखो ना है, चलो ठीक है, पर एक बात कि आपके काल ने अभी अभी जन्म लियो है, अभी बालक है, तो मैं एक काम करूंगी कि मेरे स्तन अंते विष लगा के जाऊंगी और जितने भी 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक हैं सबको स्तनपान कराने के बहाने उनको विष पिला के उनकी हत्या कर दूंगी
तो तुम्हारा काल भी अगर होगो तो वाकई भी मृत्यु है जागी। अब तो महाराज पूतना परम सुंदरी नारी का रूप धारण करके स्तनों से विष लगाकर और ब्रज की ओर जा रही है, गोकुल की ओर जा रही है। और ब्रज की ओर जब जाने लगी तो कहते हैं एक एक घर को निहारती हुई जा रही है। कौन से घर में छोटे छोटे बालक हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक एक घर को निहारती हुई जा रही है। और जाकर पूतना सबसे पहले खिड़की पर जाकर देखती कि पालना कहां पर है बच्चे का, और बच्चे की मां क्या कर रही है। जैसे ही देखती पालना दूर है, मां कोई कार्य में लगी हुई है, उस बच्चे को उठाती और स्तनपान करा के उसको विष पिलाकर उसकी हत्या कर देती। अब धीरे धीरे सारे बच्चों को मारने लगी पूतना। कन्हैया जी ने विचार किया, अगर इसी प्रकार सभी बच्चों को अगर पूतना ने मार दिया तो मेरे साथ खेलने के लिए तो कोई ग्वाले वाले सखा ही नहीं रहेगा। भगवान ने योग माया से कहा, बोलो योग माया आप जाइए और पूतना को हमारे महल की ओर लेकर के आओ। योग माया गई, पूतना के मस्तक पर विराजमान हुई। और आज कन्हैया जी 6 दिन के हो गए। 6 दिन के यहां जब क्या करें, छठी पूजन। और आज कन्हैया जी 6 दिन के हुए। और जब पूतना कहते हैं नंद महल के पास आकर पहुंची तो आज भी वहां पर उत्सव चल रहा था, नंद उत्सव। और नंद उत्सव जब चल रहा था तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित सभी नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे। और नंद भवन में धूल उड़ी हुई थी, धूल उड़ रही थी। और कहते हैं कि नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी को कहना है, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारे लगे। हो प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, हो प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अब जब धूल उड़ी तो उड़कर कहां पहुंची, सबसे पहले मस्तक पर। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे मस्तक पे आवे, ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे मस्तक पे आए। हाँ उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आवे, ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे माथे पे आए। और जब उड़कर धूल माथे पर पहुंची तो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, मैंने तिलक, मैंने तिलक
सखी लगाए भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। लगे नंद भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे रे मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। ओ नंदी भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? मस्तक के बाद कहाँ पहुंची? आंखों में, नैनों में। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनन में आवे। उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनन में आवे। नैनन में आवे, हाय हाय नैनन में आवे। ओ नैनन में आवे, हाय हाय नैनन में आवे। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनन में आवे। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे नैनन में आवे। और जब धूल उड़कर नैनों में पहुंची तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? जोर से क्या किया जाता है? दर्शन। और मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। भवन में उड़ी रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। और अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? नैनों के बाद होठों पर। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे आवे। उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे आवे। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे आवे। ओ उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे आवे। और जब धूल उड़कर होठों पर पहुंची तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो सबको मिलकर गाना है। मैंने भजन जय हो। भजन किए भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। मैंने भजन किए भरे धूल धूल मोहे प्यारे लगे। और अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? कानों पर। उड़े उड़े धूल मेरे कानन में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे कानन में आवे। ओ कानन में आवे, मेरे कानन में आवे। ओ कानन में आवे मेरे कानन में आवे। हाँ, उड़े उड़े धूल मेरे कानन में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे कानन में आवे। और जब कानन में धूल पहुंची तो का करो जाए? क्या करो जाए? भजन सुने जाते हैं। ओ मैंने भजन सुने भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। नंदे मान में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? हाथों पर।
ओ उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे, हाथन पे आवे मेरे हाथन पे आवे, मेरे हाथन पे आवे, मेरे हाथन पे आवे, ओ उड़े उड़े आवे मेरे हाथन पे आवे, ओ उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे। और जब हाथों पर धूल पहुंची तो क्या किया जाता है? सीधे हाथ उठाकर मैंने तालियां, ओए ओए ओए, मैंने तालियां बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारे लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारे लगे। जय हो। और अब धूल उड़कर कहाँ पहुंची? हाथों के बाद पैरों पर। ओ उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे, ओ पैरन पे आवे मेरे पैरन पे आवे, ओ पैरन पे आवे, मेरे पैरन पे आवे, हाँ उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे, ओ पैरन पे आवे मेरे पैरन पे आवे, ओ पैरन पे आवे, मेरे पैरन पे आवे। और जब पैरों पर धूल उड़ी तो क्या किया जाता है? पैरों पर आई तो मैं तो झूम झूम, मैं तो झूम झूम नाची भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे, मैं तो झूम झूम नाची भरपूर, धूल मोहे प्यारे लगे, नंद भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे, प्यारी लगे। बोलिए नंद के लाल की जय हो। यशोमती के लाल की जय हो। बाली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर जब पूतना पहुंची नंद भवन में तो वहां पर आज भी उत्सव चल रहा था कन्हैया जी का। अब पूतना जाते ही खिड़की पर खड़ी हुई जाकर के देखा तो यशोदा जी पहले तो लाला को गोद में खिला रही, लाड़े लड़ा रही लाला को। अब कन्हैया जी को जब पता चली पूतना द्वार पे आ गई तो कन्हैया जी ने अपने नेत्रन को बंद कर लियो, कन्हैया जी सो गए ताकि यशोदा मैया को लगे कि लाला सो गो और मैया मोए पालने में सुबह दे। अब लाला ने नेत्रन को जैसे ही बंद करो तो यशोदा मैया को लगो, बोले लाला सो गो, लाला को यशोदा मैया ने पालने में सुला दियो। और लाला को जैसे ही पालने में सुलायो तो मैया यशोदा तो रसोई में काम करने को लग गई अपनो। इधर पूतना ने देखी, बोले लाला पालने में सो रो है, मैया काम में लग रही है। पूतना गई धीरे से और जैसे ही पूतना पालने के पास जाकर खड़ी हुई तो लाला ने अपने नेत्रों को खोल रखा था। पूतना कहते हैं कन्हैया जी को निहारने लगी, देखने लगी। अब जब तक पूतना खड़ी हुई थी तब तक तो कन्हैया ने अपने नेत्रों को खोल रखो और जैसे ही पूतना कन्हैया जी को देखने लगी, निहारने लगी, कन्हैया जी ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, या राजा परीक्षित कहने लगे, हे व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, आप हमें बताइए कि यहाँ कन्हैया ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, कहते हैं कि जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है। जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के बाद प्रेमी को कभी मारा नहीं जाता। अगर कन्हैया को पूतना से प्रेम हो जाता तो पूतना को कन्हैया जी कभी नहीं मार पाते। इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया। झट से पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया और मन ही मन विचार करे भी लगी, नेक सो छोरा, बोले ऐसे नेक से छोरा मैंने इतेक मार दिए, और इनते मेरो भैया मथुरा को राजा कंस डरप रो, बोले मेरो काल है, मेरो काल है। तो कन्हैया को गोद में लेकर आकाश मार्ग में उड़ती हुई चली गई पूतना, और आकाश मार्ग में जैसे ही उड़ती हुई गई तो कन्हैया को अपना स्तन पान कराने भी लगी, विष पान करा भी लगी। कन्हैया विचार कर भी लगो, मैंने सोची मेरो जन्म ब्रज में होगो तो मोको माखन मिश्री खावे मिलेगो सबसे पहले, पर यहाँ तो सबसे पहले जहर पीनो पड़ रहा है। विचार करे कन्हैया जी ने, बोले मैं तो जहर ना पीऊं, मैं तो माखन मिश्री खा बारो, लाला छोटो सो। भोले बाबा की आराधना की, बोले हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, अब आप आकर के इस विष का पानी कीजिए। बोले एक आप ही हैं जो इस विष का पान कर सकते हैं। अदृश्य रूप में भोले बाबा आए और विष का पान किया। और जब भोले बाबा ने विष का पान कर लिया तो कन्हैया जी स्तन पान करने लगे। अब थोड़ी देर तो पूतना खुश हुई, बोले लाला दूध पी, लाला दूध पी। अब लाला ने थोड़ी देर तो दूध पियो। अब थोड़ी देर बाद लाला पूतना के कहते हैं दूध के संग संग प्राणों को भी पीने लगे, खींचने लगे। कहने लगे पैस संग प्राण खींचे जब पूतना के, दूध के साथ प्राणों को खींचने लगे। अब थोड़ी देर तो खुशी मना रही पूतना, बोले थोड़ी देर को बालक हो रहे बाले, थोड़ी देर में आकी मृत्यु हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद जब पूतना के प्राणों को खींचने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, बोले छोरा छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। अब कह देना साहब हमारे ब्रज में के एक बार ब्रजवासी अगर कोई ये पकड़ ले तो जल्दी सी ना छोड़े। एक बार अगर कोई ये पकड़ ले तो छोड़े थोड़ी है जल्दी सी ना। अब जब कन्हैया ने पूतना को पकड़ लिया तो प्राणों को खींचने लगे, चिल्लाने लगी, बोले लाला छोड़, ओ छोरा छोड़, ओ छोरा मरी छोड़ मोए। अब कन्हैया कहाँ छोड़ बे बारो, धीरे 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 पूतना के प्राणों को खींच लिया। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब प्राणों को खींच लिया तो आकाश मार्ग में जब पूतना उड़ती हुई गई थी तो अब आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर आ रही है। राक्षसी रूप जो था पूतना का अपने वास्तविक रूप में आ गई और धड़ाम से आकर धरती पर गिरी। पृथ्वी पर जैसे ही गिरी, कहते हैं 18 किलोमीटर 6 कोस में उसका शरीर फैल गया। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही गिरी धड़ाम से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, बोले देखा क्या हो गया, क्या हो गया। जितनी भी माताएं थी, छोटे छोटे बालक थे जिनके, सब पालनों के पास भगी गई। बोले हमारे छोरा को कछु है तो ना गो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई पालने के पास, जाके देखो पालने में लाला ने चारों तरफ लाला को ढूंढने लगी। अब लाला जब कहीं को ना देखो तो मैया यशोदा रुदन कर भी लगी, रो भी लगी। बोले मेरो 6 दिना को छोटो सो लाला
छोटो सो मेरो बालक पतो ना बाग कहाँ लेगो कौन लेगो। मैया यशोदा रुदन कर भी लगी, रो भी लगी। इधर ब्रजवासियों ने देखा, सारे गोकुल वासियों ने देखा कि एक विशाल राक्षसी धड़ाम से पृथ्वी पर आकर गिरी है। दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा तो उस राक्षसी के वक्ष स्थल पर एक छोटा सा बालक खेल रहा है। जब समीप जाकर देखा तो महाराज कहते हैं, बोले यशोदा को लाल राक्षसी के वक्ष स्थल पर खेल रहे हो। दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के पास। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित मैया यशोदा से कहने लगे, बोले मैया तो को कछु होश है, तेरो छोरा कहाँ है? मैया यशोदा कहने लगी, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेरे छोरा को पालने में सुलाया और जैसे ही आई तो मैंने देखो लाला पालने में ना है। चारों तरफ निहार लियो, कहीं ना मिलो, बाकी याद में ही रो रही हूं, पतो ना मेरो छोरा कहाँ गो, मेरो लाला कहाँ गया। अब तो महाराज कहते हैं, सारे ग्वाले वाले कहने लगे, बोले मैया तुमको पतो तेरो छोरा कहाँ है? बोले तेरो छोरा वह बड़ी सी राक्षसी के वक्ष स्थल पे खेल रहो है। जैसे मैया ने सुनी बड़ी सी राक्षसी के वक्ष स्थल पे खेल रहो, दौड़ी दौड़ी गई मैया यशोदा और झट से कन्हैया जी को गोद में उठा लिया, लाड़ लड़ाने लगी। अब तो महाराज कहते हैं, जैसे ही यशोदा मैया को तो लाला को गोद में ले हुआ और इधर को ब्रजवासी ने सब ग्वाल वाले सखा ने लठ तैयार कर ली है। अब मरी मराई पूतना दारी में दह लट्ठे और लंबी कर दी। थोड़ी बहुत जान बची पूतना में बेचारी के, ब्रजवासी ने लठ दे दे के निकाल दी। क्योंकि हमारे ब्रज में कबू लड़ाई हो ना तो ऐसे बातन ना हो, लट्ठे ही चले मां। और सबसे ज्यादा हमारे भरतपुर में चले, क्यों मैया चले ना चले भरतपुर में बात बात पे लट्ठने करिया हमें। अब तो कहा ना कि भरतपुर वाले सुधर गए थोड़े से, जो लड़ाई ना हुए थे, जो बंदूक चलवे लग गई है। अरे ना लड़ाई में तो पिचकारी कौन चलावे गो मैया, लट्ठा ही चले जाओ तो लट्ठ और बंदूक। नहीं, एक समय था जब सबसे ज्यादा भरतपुर में लड़ाई झगड़े दंगे होते थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा कुछ, सुधर गए ने के। क्योंकि ब्रज पास में आधो ब्रज आवे तो कन्हैया जी ने बुद्धि दे दी है थोड़ी सी सबको, बोले लड़ाई झगड़े में कछु ना रखो। अब तो महाराज कहते हैं, जब पूतना की मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार करने लगे। अंतिम संस्कार किया तो कहते हैं, अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की तो पूतना के शरीर में से सुगंधी आने लगी। राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी तो अंतिम समय में उसके शरीर से सुगंधी क्यों आई? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, कहते हैं कि अंतिम समय में अगर ठाकुर जी का कोई ध्यान कर ले तो ठाकुर जी के पास चला जाता है। पूतना का तो स्वयं ठाकुर जी ने स्तनपान किया था तो पूतना का पवित्रीकरण हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए, इसलिए पूतना के शरीर से पवित्रीकरण हुआ तो सुगंधी आने लगी। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित माता यशोदा कन्हैया जी को लेकर के गए, वापस महल पहुंची तो कहते हैं सारे ब्रजवासी वापस नंदोत्सव मनाने लगे। अच्छा, नंद जी के यहाँ उत्सव कितने दिन चला था? कितने दिन चलो? अरे मैया बोले तो करो कछु। अच्छा, 1 महीने।
अच्छा हमारे यहाँ जब छोरा को जन्म हुए जब कह देना चले, कह देना चले 2 घंटा उत्सव है। रिश्तेदारन को फोन कर देंगे साहब आ जाओ आज को प्रोग्राम है, करें ना जब जन्म हुए जब। वो तो छोरा 1.25 महीने को हुए जब करें भाई, 1.25 महीना थोड़ी चले वो प्रोग्राम, चले तो 2 घंटा ही है। फोन कर दें रिश्तेदारन को, सब रिश्तेदार आ जाएं, आस पड़ोसी आ जाएं, डीजे बारो आगो, 2 घंटा डीजे बजेगो, सब नाच लेंगे, खाएंगे पीएंगे और अपने घर है। गो उत्सव है, ये उत्सव है। ऐसे थोड़ी के जन्म हुआ तब ते और 1.25 महीना तक चल रहा है। 2 घंटा ही चले, 4 घंटा मान लो, और हद मारेंगे तो पूरे दिन मान लो, बस ज्यादा ज्यादा नहीं। अरे नंद भवन नंद उत्सव कितने दिन चला बताओ? 6 महीने तक। और नंदोत्सव में ऐसा क्या खास था कि जन्मों जन्मों तक नंदोत्सव को याद रखा जाता है, कन्हैया के उत्सव को याद रखा जाता है। कहते हैं एक तो सबसे लंबा चला था 6 महीने, कोई नहीं मनाता 6 महीने तक उत्सव। कंगा ले जाएंगे आज के टाइम पे मनावे लग गए तो 6 महीना तक उत्सव है। बोले कौन पैसा खर्च करे, एक दिन बुला लें वही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि जब नंद जी ने उत्सव मनाया कन्हैया जी का, तो नंद जी के पास 9 लाख गाय थी। 2 लाख गायों के सोने के सींग बनाकर दान किया नंद बाबा ने। कहते हैं नंद बाबा ने इतना दान किया, 2 लाख गाय के सोने के सींग बना करके दान दिए, वस्त्र दान, धन दान, स्वर्ण दान इत्यादि दान किया। इसलिए नंदोत्सव को याद रखा जाता है जन्मों जन्मों तक। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहां पर 6 महीने तक नंदोत्सव चला। अब कहते हैं एक दिन मैया यशोदा कन्हैया जी को गोद में लेकर लाड लड़ा रही थी, और कन्हैया जी को जब लाड लड़ा रही थी महाराज, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, यहां पर कन्हैया जी सो गए, तो मैया यशोदा कन्हैया जी को लेकर के एक सकट के नीचे सुला दिया। और सकट के नीचे जब सुलाया तो मात यशोदा अपने कार्यों में लग गई। उतने में ही कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया, सक्टासुर, और उस सकट के ऊपर बैठ गया। आकर के कन्हैया जी को निहारने लगा, विचार करने लगा, एक छोटो सो छोरा और याते मेरो राजा कंस इतने घबरा रो है। बोले हवाल तनक ने कि यहाँ पे 500 धर दियो ना मैंने, या कि नहीं प्राण निकल जाएंगे। सक्टासुर को सोचना हुआ और कन्हैया का उस सकट से अपना पैर लगाना हुआ। जैसे ही पैर लगाया तो वह सक्टासुर उस सकट के साथ आकाश मार्ग में उड़ता हुआ चला गया और धड़ाम से धरती पर आकर गिरा पृथ्वी पर। तो कहते हैं सक्टासुर उस सकट के नीचे आकर के दब गया, उसके वहीं प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई। उसका ठाकुर जी ने उद्धार किया। बोलिए बाली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उस सक्टासुर का उद्धार किया ठाकुर जी ने। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, आकर देखा एक विशाल राक्षस पड़ा हुआ है, कन्हैया पास में ही खेल रहे हैं। गोद में उठा लिया झट से, विचार करने लगी। बोले आज छोरा को जब ते जन्म हुआ है कोई ना कोई राक्षस या के पास आ तो ही रह गए। बोले अब मैं मेरे छोरा को अकेलो ना छोड़ू और ना ही मेरे छोरा को मैं कोई को दिखाऊं। मैया यशोदा ने सोच लिया मेरे छोरा को अब मैं कोई को ना दिखाऊं। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, इधर मैया यशोदा का तो विचार करना हुआ। बोले मेरे छोरा को कोई को ना दिखाऊं। इधर भोले बाबा के नेत्र खुल गए। बोले मेरे प्रभु को अवतार है चुको, अब दर्शन करबे को जानो चाहिए। तब भोले बाबा कहते हैं नंद भवन की तरफ चल दिए, गोकुल की तरफ चल दिए।
ठाकुर जी के दर्शन के लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखो मैंने कहा था आज ठाकुर जी की लीला पर, हर लीला पर भजन है, तो आज भजन अधिक होंगे और ठाकुर जी की लीलाएं हैं सारी। हेलो। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा तेरा धाम, कैलाश वाले भोले बाबा हम करते तुझे प्रणाम। जय जय। नगर में जोगी आया, जसोदा के घर आया, हो आके अलग जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया, हो आके अलग जगाया, वो आके अलग जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। बोले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल जड़ायो, रे भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल जड़ायो, तो भिक्षा आई जगह में होगी अगन से जायो, तो भिक्षा जोगी आसन जायो, बालक डरवायो, बोले भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल जड़ायो, ने भिक्षा निकली नंदरानी, कंचन थाल जड़ायो, वो तो भिक्षा मैया रानी जोगी असन से जायो, अजब है तेरी माया, हे तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया, वो आके अलग जगाया, वो आके अलग जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। जय
भोलेनाथ 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 वो 5 बार परिक्रमा करके शुंडी नाग जगायो वो 5 बार परिक्रमा करके शुंडी नाग जगायो 5 बार परिक्रमा करके शुंडी नाग जगायो वो 5 बार परिक्रमा करके शुंडी नाग जगायो वो सूर्यदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिए तेरो जायो वो सूर्यदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिए तेरे लायो अजब है तेरी माया जब है तेरी माया इसे कोई समझ न पाया इसे कोई समझ न पाया हुआ के अलग जगाया वो आके अलग जगाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोले शंकर भगवान की जय जय हो।